कर लेते हैं ना। कल क्या क्या बताए थे तुम लोग को? सबसे पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन बताए थे ना। क्या होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन? सभी पार्टिकल्स के सेंटर को अगर हम ज्वाइन करेंगे है ना, उसके सर्कुलर मोशन के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। उसी लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये बताए थे। और उसके बाद कुछ बताए थे जैसे कि लीनियर है। किसका फोन बज रहा है? अगर लीनियरली है मतलब कोई पार्टिकल को लीनियरली हम लोग क्या करना है? डिस्प्लेस करना है। तो हम लोग देखते हैं कि किसको डिस्प्लेस करने में कितना क्या लगता है? ताकत लगेगा। तो उसको हम लोग किससे किससे पता करते हैं? मास से, है ना। देखे थे एग्जाम्पल, एक था 5 kg का और एक किसका लिया था? 10 kg का लिया था ना। तो जिसका मास ज्यादा तो हम बोलेंगे कि उसको उठा के ले जाने में क्या लगेगा? थोड़ी ज्यादा भार लगेगा। फिर उसके बाद अगर मैंने बोला कि किसकी ज्यादा एनर्जी है तो हम लोग इसको किसके टर्म्स में देखते थे? काइनेटिक एनर्जी। जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा उसको एनर्जी क्या लगेगा? सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि रोटेट अगर कर रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि किसको रोटेट करने में ज्यादा ताकत लगेगा और किसको रोटेट करने में कम ताकत लगेगा? तो क्या था वो चीज? नहीं, क्या कल क्या बताए थे? क्या था? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा उसको रोटेट करने में क्या लगेगा? ज्यादा ताकत लगेगी। क्लियर है? कैसे किए थे हम लोग? एक सिस्टम लिए थे, है ना। इसमें बहुत सारे क्या था? इसका कैसे मूव कर रहा है? आर पर जा रहा है। बहुत सारे पार्टिकल्स लिए थे। इसका मास है m1 m2, है ना। डिस्टेंस क्या है? r1 r2। एक लिया था mn, क्या था? rn। क्लियर है? तो सबका क्या लिया निकाले थे? काइनेटिक एनर्जी। सभी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी लिखा था हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। किए थे कि नहीं? फिर उसके बाद हम लोग वेलोसिटी का क्या रखे थे? v इज इक्वल टू क्या मिलता है? r ओमेगा। ये पूरा एक ओमेगा से क्या कर रहा था? रोटेट कर रहा था। तो हमको टर्म्स मिला ओमेगा स्क्वायर बाय 2 और इसमें मिला था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 क्या था? mn rn का स्क्वायर। और इसी टर्म को हम लोग क्या बोले थे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये i क्या होता है? समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेके n तक mi ri का होल स्क्वायर। हमको किसका फॉर्मूला मिल गया था? i का। मिला था कि नहीं? और यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है कि उसको रोटेट करने में कितना टाइम लगता है। कोई दिक्कत? अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस है वो करेंगे। सबसे पहले लिखना है mi। mi मतलब क्या हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क्रीट पॉइंट मास सिस्टम। ठीक है, यहां से आज का लेक्चर स्टार्ट होता है। ठीक, सबसे पहला टॉपिक है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क्रीट पॉइंट मास सिस्टम। ये आज का पहला टॉपिक। क्लियर है? चलो देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग। मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है O और O डैश। ये क्या है तुम्हारा? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है? अब यहां से मैंने क्या लिए? बहुत सारे पॉइंट ले लिए। अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये है m1, यहाँ पे ले लिया m2, यहाँ ले लिया mn। क्लियर है? अब यहां से इसका डिस्टेंस क्या ले? r1, इसका क्या किए? r2 और इसका क्या रखे? r3। कोई दिक्कत? तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टिकल्स, ऑलरेडी इसका डेरिवेशन तुम लोग किए हो, पार्टिकल्स ऑफ मास m1, m2, डॉट 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 mn केप्ट एट डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे रखा गया है? r1 r2 डॉट 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 rn। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi क्या हो जाएगा?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सम ऑफ, क्या हो जाएगा, एम आई इंटू आर आई का होल स्क्वायर। क्लियर है। और इसका डेरिवेशन तुम लोग को बताया गया है, कैसा लिखा, कैसे किया जाता है डेरिवेशन, काइनेटिक एनर्जी लिखा जाता है m1 v1 का होल स्क्वायर डॉट 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 क्या हो जाएगा, mn vn का होल स्क्वायर। हम लोग फॉर्मूला यूज करोगे आर ओमेगा, क्योंकि ओमेगा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बाहर निकलेगा, बचेगा m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर डॉट 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 mn rn का होल स्क्वायर। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन। क्लियर है। तो तुम्हारा समेशन बन गया i इज इक्वल टू, बन गया समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n mi ri का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो तुम्हारा अगर कोई भी डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, अलग 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 पार्टिकल्स। क्लियर है। अलग अलग पार्टिकल्स का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, समेशन एम आई आर आई का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत। यहाँ पे जो तुम्हारा आर है वो क्या है, डिस्टेंस, किसका, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, कहां से, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है। लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो भी डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। क्लियर है। दूसरा चीज कि अगर हम लोग को मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, m4। क्लियर है। और इसका डिस्टेंस मैंने यहाँ से बता दिया, यहाँ कोई ओरिजिन है 0,0, यहाँ से बता दिया r4 है, तो ये इसमें आएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इस पार्टिकल के एक्सिस ऑफ रोटेशन ये होगा। अगर मान भी रहेंगे कि इसके अलॉन्ग अगर रोटेट कर रहा है, लेकिन तुमको डिस्टेंस कहाँ से दिया है, यहाँ से, तो ये इसमें कंसीडर नहीं होगा। इसमें सम उसी का हो सकता है जिसका डिस्टेंस हम लोग कहाँ से लेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जिसका डिस्टेंस हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन से नहीं लेंगे उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं, वो ऐड नहीं होगा। क्लियर है। यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लो। ये प्रूफ नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग लिखे हुए हो, है ना। बस यहाँ से यहाँ तक और ये डायग्राम निकाल लो। प्रूफ तो तुम लोग ऑलरेडी लिखे हो ना, प्रूफ किस लिए लिखना, प्रूफ नहीं लिखो। हो गया। और एक काम करना, इसके आगे का है ना, एक तो तुम लोग को इसका पीडीएफ भेज देंगे लिखा हुआ, या अगर अपलोड होगा वीडियो तो फिर तुम लोग वीडियो से देख लेना, ठीक है। तो लिखने में टाइम कंज्यूम नहीं होगा, हम लोग को बहुत आगे सिलेबस आगे खींचना है ना। आ जाओ, चले आगे। अभी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। उसके पहले नोट कर लो जो अभी मैंने बताया था, ठीक है, नोट करके लिख लो। क्या बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एडेड, उसको तभी ऐड कर सकते हैं
only if they are मतलब कौन, particles defined with respect to the same axis of rotation. अगर अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन में तो इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन है 4 पार्टिकल्स each of mass m are distributed at the vertex of square A, B, C, D of side A on the XY plane. Find moment of inertia of the system about the x एक्सिस। ठीक है, फिगर गिवन है, फिगर बना रहे, तुम लोग भी लिखते जाना साथ ही साथ क्वेश्चन। क्लियर है, ये फिगर है, ठीक। हाँ, -z है। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है देख लो, क्या लिखा है, 4 पार्टिकल ईच ऑफ मास m, यानी जितने भी 4 पार्टिकल्स है, ठीक है, आर डिस्ट्रीब्यूटेड एट द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। कौन सा स्क्वायर है तुम्हारा, ABCD, क्लियर है। तो ये ABCD जितना भी ये वर्टाइसेस है, इस पे कितना मास है, m m m m, और इस स्क्वायर का साइड कितना है, a, और तुमको पता है कि स्क्वायर को क्या साइड रहता है, इक्वल साइड रहता है, यानी सभी जितना भी साइड है वो कितना है, a का दिया। तो तुम लोग को पूछा गया है कि इस पूरे सिस्टम का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब है कि तुम्हारा जो कौन एक्सिस रोटेट हो रहा है, एक्स एक्सिस, यानी जो ये एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा क्या बन गया, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर है, क्या बन जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर बताओ कौन से प्लेन में है, XY प्लेन में है कि नहीं। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं इजीली समझने के लिए, ये हो गया x, ये क्या हो गया y, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा पार्टिकल है, D, जो कि कहाँ पे रखा गया, ओरिजिन पे, यहाँ पे C है, डिस्टेंस है A, यहाँ पे A है, और यहाँ पे कौन सा पार्टिकल रखा गया, B। क्लियर है, और तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा हो गया, अच्छा यहाँ पे x होगा फिगर के अकॉर्डिंग, डी और सी कौन से एक्सिस में, y में ना, तो यहाँ y और यहाँ पे क्या होगा, x, यानी ये रोटेट कर रहा है, हाँ या ना। और हमको बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू लेके n mi इंटू आर आई का होल स्क्वायर, और r क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेकिन कौन सा डिस्टेंस,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ध्यान से देखोगे तो ये डी और ये ए दोनों तो एक्स एक्सिस पे है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? 0। अरे एक्सिस ऐसा है ना, उस पे पॉइंट है तो कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा नहीं, क्या हो गया? 0। इसका मतलब है दो पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? 0। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले किस किस का 0 हो गया? डी और ए का। अब बचा कौन? बी और सी। तो सी बताओ इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस दूर है? ए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम ए स्क्वायर आ गया, प्लस बताओ ये डी का कितना है? ये भी साइड कितना होगा? ए। तो इसका भी क्या होगा? एम ए स्क्वायर। तो बताओ आई इज इक्वल टू कितना मिला? एम ए प्लस एम ए, तो 2ma स्क्वायर। यानी इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 2ma स्क्वायर। समझ में आया? ये दोनों 0 क्यों है? समझ में आया? क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो r है वो कहां से होता है? परपेंडिकुलर। कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन। लेकिन जो तुम्हारा d और a है वो तो खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, इसका वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा? 0। समझ में आया? इसको बना लो। अगला क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, लेकिन इस बार तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था? एक्स एक्सिस था। फिगर सेम, फिगर को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी, आंसर बना लेना। चलो ये फिगर हो गया तुम्हारा, सेम है फिगर इसलिए हम ये नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 2 सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे लिखा हुआ था, है ना, बस डिफाइन है कि जो तुमको पहले किस में निकालना था? एक्स एक्सिस में। अब तुम्हारा एक्सिस बन गया ऐसे बीचों बीच, ये वाला एक्सिस बन गया। ध्यान से देखना, ये बीच में से जा रहा है, ठीक है। कैसे? मान लो, कॉपी लो, है ना, ये स्क्वायर है। क्या ये स्क्वायर? कैसे रखा गया? ऐसे, ठीक है। मान लो कि ये क्या है? स्क्वायर है। देखो ऐसे, ये कौन सा प्लेन हो गया? वाई। ये कौन सा प्लेन हो गया? एक्स। क्लियर है? अब इस स्क्वायर को मैंने ऐसे कर लिया तुम लोग के लिए, ठीक है। अब ये कौन सा प्लेन है? एक्स प्लेन है। ये भी कौन सा प्लेन है? वाई। ये तुम्हारा हो गया डी, ये क्या हो गया? सी, ये क्या हो गया? एम, और ये क्या हो गया? ये वाला कौन सा है? ए। और जो प्लेन है एक्सिस ऑफ रोटेशन वाला वो ऐसे आर पर, इसके बीच में से ऐसे, जो दिख रहा है ना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में से जा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे बीच में से हम नहीं दिखा पा रहे, लेकिन समझ जाना जो येलो वाला है वो कहां से जा रहा है? इसके बीच में से, ठीक है। तब तुम लोग को क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो अब फाइंड करो। तो तुम्हारा अगर इसको डायग्राम बनाओगे तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, ठीक है। ये स्क्वायर, ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा x एक्सिस, और इसके बीच में से जा रहा है। ये क्रॉस मतलब पता है ना क्या होता है? बीच में से। चलो बनाओ इसको। एक मिनट का समय दे रहे, हालांकि ओरल आंसर है। इसको तुम लोग ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना लेना, ठीक है। ऐसे 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 ऐसे। अगर तुम लोग डिस्टेंस के लिए कंफ्यूज हो रहे हो तो ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे ले लो, ठीक है। आसान रहेगा। ये हो गया तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताओ क्या है आंसर? नहीं, 2ma² कैसे होगा? हाँ, 2ma² हो सकता है, सही है। चलो आ जाओ कर लेते, ठीक है। हाँ सही। चलो आ जाओ, क्या है? सेम तुम्हारा वही फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ mi ri का होल स्क्वायर। कितने मास है? 4 मास है। ये तुम्हारा पीला वाला जो है ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये सब का क्या चाहिए? डिस्टेंस। अरे सबका तो मास पता है, क्या सबका निकालना है तुम लोग को? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है?
परपेंडिकुलर कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यानी ध्यान से देखना, ये ना डिस्टेंस होगा, इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी यही होगा, इसके लिए भी क्या हो जाएगा ये, इसके लिए भी क्या हो जाएगा ये, होगा कि नहीं। यानी ये पूरे स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, ये बताओ, ये कितना है ए, ये कितना है ए, इस पूरे का, ऐसे तुम लोग को ट्रायंगल बन गया, बना कि नहीं, ये ए तो ये ए, तो ये कितना हो जाएगा, क्लियर है। अब बताओ ये इस बीच में है तो इसका ये आधा हो जाएगा, इधर भी एक आधा हो जाएगा, तो √2 ए का आधा कितना हो जाएगा, a बाय √2, यानी ये वाला डिस्टेंस a बाय √2, तो ये वाला भी डिस्टेंस कितना हो गया a बाय √2, ये वाला भी कितना हो गया, तो ये वाला भी कितना हो गया। अब देखो कितने मास है टोटल, सभी के लिए डिस्टेंस सेम, तो हम सीधा लिख सकते हैं 4m इंटू क्या होता है a बाय √2 का, कोई दिक्कत, अरे तुम लोग करो ना, m a बाय √2 प्लस m a बाय √2 का होल स्क्वायर, ऐसे करते जाओ, कितने बार जोड़ोगे 4, क्योंकि 4 पार्टिकल है तो 4 इंटू कर दिया, कोई दिक्कत। अब बताओ √2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो 2 और ये 4, 2 बच गया, तो क्या हो जाएगा 2ma स्क्वायर, तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है। अरे हाँ या ना, या ऐसे भी कर सकते हो कि इसका आधा तो पूरा एक, तो क्या बन जाएगा ma स्क्वायर, इसका आधा और इसका आधा तो पूरा एक, तो कितना हो गया टोटल 2, तो 2ma स्क्वायर, क्लियर है। अब दूसरा है सेम क्वेश्चन, लेकिन अब इस बार तुम्हारा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसको फिर कॉपी कर लेते हैं अगला पेज में। अब तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन बन गया ये, ठीक है, क्या है AC, कौन सा लाइन बन गया AC, ठीक है, कहां से पास कर रहा है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन तुम्हारा AC से, कि ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन जो A से और कहां से पास कर रहा है C से, ठीक है। तो इसके लिए तुम लोग को क्या बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चलो बताओ। फिर से ओरली भी तुम लोग जवाब दे सकते हो, क्या होगा 2ma, फिर से वही आया ma स्क्वायर आएगा, 2ma स्क्वायर कैसे होगा, क्या हुआ ma स्क्वायर। चलो आ जाओ देख लो, ओरल क्वेश्चन है, सब सारा ओरल है, ये तुम लोग को इसलिए बता रहे ताकि तुम लोग को क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन mi निकालना आना चाहिए अलग अलग के लिए। बताओ ये हो गया तुम्हारा D C, ये क्या हो गया B, और ये क्या हो गया A। बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से तुम्हारा AC से, ये है ना, तो बताओ A और C वाला तो 0 हो गया क्योंकि वो तो खुद एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा इसके बीच का, ये वाला, यही ना होगा डायगोनल, फिर से इसका डायगोनल। अभी जस्ट देखे थे ये डिस्टेंस क्या होता है a बाय √2, ये डिस्टेंस क्या होगा a बाय √2, तो क्या हो गया I इज इक्वल टू ma बाय √2 का होल स्क्वायर प्लस ma बाय √2 का होल स्क्वायर, तो 2ma बाय 2, तो क्या बच गया ma स्क्वायर, क्लियर है। ये आधा तो पूरा कितना बन गया एक, क्लियर है। कितने क्वेश्चन हुए थे अभी 3, पहले में क्या किए थे, पहला में क्या था एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस था, है ना, तब हमारा क्या आया 2ma, फिर सेम क्वेश्चन है बस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कर दिए चेंज, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से था बीचों बीच से, तब क्या आंसर आया था 2ma स्क्वायर, अब कहां से गया था a c से, तो क्या आंसर क्या आया ma स्क्वायर, क्लियर है, पक्का सब बना लिए। अगला टॉपिक देना, mi for continuous body, mi यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस था जो तुम लोग से पूछते हैं, जैसे अभी बताओ मैंने स्क्वायर का लिया,
ऐसे ही मैंने अगर ट्रायंगल का लिया है तो बता पाओगे? ट्रायंगल में क्या है, सेम। अगर मैंने तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ये ले लिया, ये वाला, तब किसका आएगा? एक ही मास जुड़ेगा। अगर सेंटर से ऐसे आर पार हो जाएगा तो कितने मास जुड़ेंगे? 3, ये बन जाएगा। चलो अगर ऐसे लिया तब कितने मास जुड़ेंगे? 2। ध्यान देना इसमें, ये वाला में जैसे अभी बताएं, ऐसे सीधा ये एंगल थीटा ना बन जाएगा। हाँ, तो अगर साइड क्या रहेगा, अगर सेम सेम रहेगा तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यहाँ से तो थीटा निकल जाएगा, लेकिन हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बन जाएगा? ये वाला आएगा। क्लियर है? और इसका तुमको पता है कंपोनेंट लेना होगा, और इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ए ही रहेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ठीक, एक थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा 3D क्वेश्चन ले लेते हैं। 3D क्वेश्चन में जैसे कि मान लो, कहा गया क्यूब, चलो ये क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब पे 2 एक्सिस बना रहे हैं, एक्स, ये क्या हो गया, y, और ये z। इन सभी क्यूब के वर्टाइसेस पे तुम्हारा m पार्टिकल है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इस सभी क्यूब के वर्टाइसेस पे कितना पार्टिकल है? m पार्टिकल। क्लियर है? अब इस m पार्टिकल और इस क्यूब का साइड कितना है? a। क्यूब मतलब इक्वल साइड, कोई दिक्कत? और तुम्हारा जो ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब जो तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो तुम्हारा z है। कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन है? z। तो बताओ mi निकालो पूरे सिस्टम के लिए। चलो बनाओ, कौन सा एक्सिस ऑफ रोटेशन है? z ना। तो फाइंड करो mi, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिस्टम। लिख देते हैं, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट z एक्सिस। थोड़ा इमेजिनेशन वाला है, ठीक है। बनने को तो ओरल भी बन सकता है, इमेजिन करो थोड़ा सा। थोड़ा एम कर देते इसको। हाँ, ये वाला ओरिजिन है, ओरिजिन ये है। बना? कितना होगा? 8 ma² आया। चलो देख लो, आ जाओ, ध्यान दो। क्या होगा, किसके अलोंग पूछा है? जेड एक्सिस। सबसे पहले जेड एक्सिस में कौन है, सबका नाम दे दो। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो 1 2 3 4, इसको दे दो 5 6 7 8। क्लियर है? ध्यान से देखोगे तो 1 और 4 किसके अलोंग है? जेड। तो हम बोलेंगे कि 1 और 4 पार्टिकल के लिए आई तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0। इतना क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो तो उसी के अलावा है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कुछ नहीं होगा। दूसरा, अब कौन बचा है तुम्हारा? 2 और 3। बताओ, ये 2 जो है दिख रहा है सीधा परपेंडिकुलर कितने डिस्टेंस पे? ए पे। फिर ये 3 वाला भी कितने डिस्टेंस पे होगा? ए पे। तो 2 पार्टिकल ए डिस्टेंस पे। दूसरा, ये 5 वाला भी देखो फिर से ए डिस्टेंस पे। ये 6 वाला भी फिर से क्या हो गया? ए डिस्टेंस पे। यानी टोटल कितने पार्टिकल? 4। तो हम बोलेंगे 3 2 5 और 6। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? ma, है ना, ma²। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 4ma²। कितने पार्टिकल्स के लिए? फॉर 4 पार्टिकल्स। अरे हाँ या ना, इन सब के लिए टोटल कितना हो जाएगा? 4ma²। अब कौन सा पार्टिकल बचा? 8 और 7 बचा कि नहीं? अगर ध्यान से देखोगे तो 8 वाला कौन से एक्सिस पे? y और x में।
और 7 वाला भी कौन से एक्सिस पे? 7 वाला y और x पे है, 8 वाला हाँ x और z पे है कि नहीं? लेकिन दोनों ध्यान से देखो तो दोनों डायगोनली है ऐसे। अगर तुम लोग निकालोगे, ये वाला प्लेन निकाले मैंने, कौन सा? y और z, ठीक है, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल जो है ये m, ये कौन सा नंबर का है? 7। तो बता ओरिजिन से क्या हो गया? डायगोनल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। सेम इसके लिए भी क्या हो जाएगा? डायगोनल। और तुमको पता है कि स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा? इसका भी डायगोनल कितना होता है? √2 है। इसके लिए भी डायगोनल कितना हो जाएगा? 7 के लिए √2 है। को दो हम बोलेंगे 7 और 8 पार्टिकल जो है वो कैसे है? डायगोनल पे है कि नहीं? तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? m √2a का होल स्क्वायर प्लस m √2a का, दोनों के लिए बना है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। तो इसके लिए आई कितना आया? 4m²। अब सबको जोड़ दो। पहले वाला कितना था तुम्हारा? 0। दूसरे वाला कितना था? 4ma। और तीसरा वाला कितना है? 4ma। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? 4ma² + 4ma², यानी कितना हो गया? 8ma²। ये मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है? अब ये ओरली हो जाएगा दिखते बराबर। जेड एक्सिस वाला 0, ये दोनों ए यानी ma² 2ma², 3ma² और 4ma², और ये दोनों जो है वो कैसे मेरे? डायगोनली है। तो डायगोनल का जो होता है कितना डिस्टेंस होता है? √2a, और √2a का स्क्वायर मतलब 2a, तो ये 2a और ये 2a 4a, तो टोटल कितना हो गया? 8a। क्लियर है? चलो एक थोड़ा 3D वाला क्वेश्चन था, ठीक है। यही अगर मैंने एक्सिस चेंज कर दिया, y पे कर दिया, कभी z पे कर दिया तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। बीच में कर दिया तब भी क्या हो जाएगा? सॉल्व। जब बीच में अगर करेंगे आर पार हो जाएगा, तो तुम लोग को क्या करना है? सभी व्यूज को अलग अलग बनाओगे, नहीं तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कंफ्यूज होके क्या होगा? गलत भी आ सकता है। सभी मतलब क्या? एक्स वाई प्लेन बना के, फिर वाई जेड प्लेन बना के, फिर जेड एक्स प्लेन बना के। क्लियर है? चलो आ जाओ, हम लोग का टॉपिक क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। अब कंटिन्यूअस बॉडी मतलब क्या हो गया? बहुत सारे पार्टिकल्स, है ना। सभी पार्टिकल्स को क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, जैसे तुम लोग किए थे सेंटर ऑफ मास में। रॉड का लिया था, डिस्क का सेंटर ऑफ मास लिया था, सर्कुलर रिंग का, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, है ना, सॉलिड सिलेंडर, कोन, हॉलो कोन था, सॉलिड कोन था, और क्या था? हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर। फिर हम लोग क्या पढ़े थे? ट्रायंगुलर प्लेट पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे सेंटर ऑफ मास में? बताओ। पहले रॉड हुआ था, फिर क्या किए थे? सर्कुलर रिंग, फिर क्या हुआ था? डिस्क हुआ था कि नहीं? फिर क्या था? हॉलो स्फीयर, फिर क्या था? सॉलिड स्फीयर, फिर क्या था? हॉलो सिलेंडर। भूल गए? बोले थे कि सेंटर ऑफ मास रिवाइज करके आना। फिर क्या था? है ना, सॉलिड सिलेंडर, फिर क्या था? कोन, वही हॉलो कोन और सॉलिड कोन, और फिर था तुम्हारा ट्रायंगुलर प्लेट। याद है? तो इन सब का हम लोग डेरिवेशन किए थे, सबके सेंटर ऑफ मास को हम लोग निकाले थे डिराइव करके। यही सेम तुम्हारा किस में होगा? एमआई में। फिर इन सभी चीज का हम लोग क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंटिन्यूअस बॉडी। कंटिन्यूअस बॉडी मतलब ऐसी बॉडी है, कोई और शेप ले लो, ठीक। इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये वाला क्या हो गया? इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ डैश, ठीक है। अब इसका मुझे क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग जो पहले पढ़े अभी आज, वो क्या था? डिस्क्रीट के लिए, यानी सब एक एक पार्टिकल्स थे। यहाँ पे सब मिक्स पार्टिकल्स है, यानी यहाँ पे भी इधर भी पार्टिकल, इधर भी पार्टिकल, सब जगह। इसको तोड़ने का क्या तरीका था? क्या तरीका बताए थे? एक एक्स डिस्टेंस जाके क्या लेंगे? एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, dx लेंगे कि नहीं? इस छोटे एलिमेंट dx का मास कितना होगा? dm। मान लो, कंसीडर कर लो, इस पूरे चीज का मास कितना है तुम्हारा? कैपिटल है। तो इस छोटे dx एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत?
तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, तो हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्मॉल पार्टिकल। बस स्मॉल पार्टिकल कौन सा हो गया तुम्हारा, डीएम, लिखेंगे कि नहीं। अब बताओ छोटा पार्टिकल क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डी छोटा रहेगा कि नहीं। बताओ डी क्या होता है तुम्हारा, आई इज इक्वल टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, तो डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब बताओ यहाँ पे क्या है, स्मॉल एलिमेंट का कितना मास है, डीएम। अब बताओ स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस का कितना था सेंटर ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, होगा या नहीं। अब मुझे किसका निकालना है, पूरे पार्टिकल का, तो लिखेंगे एम आई फॉर होल बॉडी या होल पार्टिकल, पूरे पार्टिकल का क्या हो जाएगा, इसको क्या करोगे, इसी चीज को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे कि नहीं, तो तुमको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई क्या होता है, आई इंटीग्रल ऑफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम। क्लियर है, तो ये तुम्हारा क्या मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए, फॉर कंटिन्यूअस बॉडी। फिर से देखो क्या बताते हैं, एक अलग बहुत बॉडी है, कोई भी शेप का ले लो, ठीक है, इसके लिए हम पढ़ेंगे सबका क्या क्या है, ये ओ डैश क्या है मेरा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो हमको पूरे बॉडी का क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग क्या कहिए, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स डिस्टेंस जाके क्या एलिमेंट लिए, डीएक्स। अभी छोटे 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 पार्टिकल्स को ऐड करेंगे, और उसको ऐड करने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो बताओ इस छोटे पार्टिकल के लिए डीएक्स का मास कितना है, डीएम, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डीआई। तो क्या लिखा, फॉर स्मॉल पार्टिकल कितना मास है उसका, डीएम, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई इज इक्वल टू डी एम, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना लिया है, एक्स स्क्वायर। तुम लोग चाहो तो तुम लोग आर लेना है, तुम लोग आर ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया, हाँ या ना। अब मुझे क्या निकालना है, पूरे बॉडी का, तो पूरे बॉडी में कितने पार्टिकल्स है, एकदम छोटे 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 पार्टिकल्स है, और उन सभी छोटे पार्टिकल्स को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो मैंने लिखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर होल बॉडी, यानी पूरे बॉडी के लिए क्या होगा, इसका क्या करोगे, इंटीग्रेशन, तो डी आई का इंटीग्रेशन और इस डीएम इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, आई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू डीएम। क्लियर है, तो अगर कोई भी कंटिन्यूअस बॉडी रहा तो उसके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीएम। अगर तुम लोग चाहो आर लेना है तो तुम्हारा इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, आर स्क्वायर इंटू डीएम, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम यहाँ पे एक्स लेना हो या आर लेना हो। क्लियर है, लिख लो इसको जल्दी। नहीं, ये तो डिस्टेंस है ना आर, तो तुमको दिया रहेगा ना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ पे रखो, स्मॉल एलिमेंट मास है उसको रखो। हाँ, लिमिट तो चलाना पड़ेगा, जैसे सेंटर ऑफ मास में तुम सबका लिमिट लिया था ना, कहाँ कहाँ से करना है, कैसे कैसे उसको तोड़ना है, वैसे लिमिट लोगे तो उसमें अकॉर्डिंग इंटीग्रेट होगा। इसको यहाँ से हटा रहे हैं, ये सब फिर से हम लोग को पढ़ना है, ऐसे कुछ डेरिवेशन तुम लोग करोगे। हो गया, चलो आगे। एक मिनट रुकना है कि ठीक है, ठीक है, चलो आगे ट्रेंड टॉपिक देना अब स्टार्ट हो गया है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए निकालेंगे, बताओ, सबसे पहला बॉडी क्या है, रॉड, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले ध्यान दो, अब जो रॉड है तुम्हारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल लेते हैं, ये ऐसे,
क्या हुआ? तुम्ही को चलो देखो, ठीक है, ये रॉड है व्हाइट कलर का और पीला कलर की लाइन क्या, एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मान लो ये रॉड है ना, ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो रॉड कैसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे रॉड क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, घूम रहा है, ठीक। इस रॉड का जो है मास कितना है, m, और इस रॉड का लेंथ कितना लिया हमने, l। तो यहाँ पे लिखोगे है ना, द रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लिखोगे द पार्टिकल ऑफ मास क्या है, m, एंड लेंथ क्या हो गया, l, ठीक है। इसका हम लोग को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम लोग फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड। कोई दिक्कत, आ जाओ। मतलब रॉड को, ये तो पूरा रॉड है ना, तो हम लोग क्या ऐसे करेंगे इसको, क्या तुम लोग क्या सोचोगे कैसे करने के लिए? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले रॉड है, उसका मास m है, मतलब ये मास पूरे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा है क्या यहाँ पे अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड है, क्लियर है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि इसके सेंटर पे, इस एक्स डिस्टेंस पे जाके इसका एक मास कंसीडर करेंगे, सेंटर ऑफ मास है ना, और फिर उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास रॉड का क्या होता है, L/2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा बन गया m इंटू L/2 का होल स्क्वायर। ऐसा अगर दिमाग में आया होगा तो ये मेथड गलत है, ये मेथड सही नहीं है, क्लियर है। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान देना। क्यों ये मेथड क्यों गलत है, क्योंकि ध्यान देना मोमेंट ऑफ इनर्शिया खाली लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, है ना, ये जो तू सॉरी सेंटर ऑफ मास खाली लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है। क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर। वहां पे स्क्वायर था क्या, नहीं, वहां पे खाली लेंथ पे था, यहाँ पे डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर। ये मेथड जो है सोचे भी होंगे तो ये क्या है, गलत है, ये ऐसा नहीं सोचना है। क्या सोचोगे, सेंटर ऑफ मास में क्या बताता है, इसको कैसे तोड़ोगे, ये रॉड लिया मैंने, ठीक है, इस रॉड का ये 0 और ये क्या हो गया, लेंथ l, कैसे तोड़ोगे इसको, एक x डिस्टेंस जाके एक स्मॉल एलिमेंट लोगे, कितना, dx, और स्मॉल एलिमेंट का मास कितना होगा, dm। कोई दिक्कत, चलो अब बताओ dm कितना रहेगा, dm क्या रहेगा, मास, क्योंकि तुमको तो पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर कंटिन्यूअस बॉडी होता है x² इंटू dm, तो तुमको dm पता होना चाहिए ना, क्या है, तो यहाँ से dm निकाल सकते हैं, कैसे बताओ, पूरा लेंथ l लेंथ पे मास कितना था, m, तो बताओ एक लेंथ पे मास कितना होगा, m/l, क्लियर है। इसको अगर है ऐसा ऐसे लिख लो, ऐसे समझो, पूरा लेंथ कितना है l, इस पूरे लेंथ में मास कितना है, तो एक लेंथ पे कितना होगा, m/l। कोई दिक्कत, तो बताओ dx लेंथ पे कितना होगा, m/l इंटू, पक्का। और तुम लोग को पता है कि dm मास कितने एलिमेंट के लिए dx, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, dm इज इक्वल टू m/l इंटू, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, अरे हाँ या ना, पक्का। चलो आ जाओ, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू, पक्का। तो बताओ हम लोग क्या से लेते, ओरिजिन से x लिए थे, x डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया x। कोई दिक्कत, बताओ dm हमारा कितना आया, m/l इंटू x, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x² dm का वैल्यू क्या निकाले, लिखेंगे m/l इंटू, कोई दिक्कत। अब लिमिट कहां से कहां तक लगाओगे, 0 से लेके, क्यों, अरे पूरे रॉड के लिए ना निकालना है, तो पूरा रॉड कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से लेके l तक, क्लियर है। आ जाओ, तो बताओ इसमें कौन कांस्टेंट, m/l कांस्टेंट, इंटीग्रल क्या होगा, x² इंटू, बताओ x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है, x³/3। तो छोटा कर लेते हैं, आ जाओ, तो क्या हो गया, I इज इक्वल टू m/l, इसका क्या हो गया, x³/3, लिमिट 0 से लेके l तक।
तो आई इज इक्वल टू तुमको मिलेगा m बाय एल इंटू एल क्यूब बाय 3। तो आई इज इक्वल टू मिला, एक एल और एक एल कैंसल, तो क्या मिला एल स्क्वायर बाय 3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए होगा, रॉड के लिए। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। किसके लिए होगा, रॉड के लिए। ये कब, जब तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे था, कहाँ पे था, एक एंड पे, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि अबाउट द एंड, यानी यहाँ पे मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो क्या है, रॉड के एक एंड पे। जैसे ये रॉड है, इस एंड पे मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पूरा इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml स्क्वायर बाय 3। क्लियर है, कैसे समझाए थे बताओ। रॉड है, m मास l लेंथ, इसको सेंटर ऑफ मास कंसीडर करके करना है क्या, नहीं। क्या करोगे, तो इस यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन से x डिस्टेंस जाके क्या एलिमेंट लोगे, dx। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर लेते, x डिस्टेंस जाके क्या एलिमेंट लोगे, dx। कोई दिक्कत, तो बताओ तुम्हारा फॉर्मूला होता है x क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो भी परपेंडिकुलर। तो बताओ इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस कितना हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे x को रिप्लेस करने की हमको कोई जरूरत नहीं। अगर तुम लोग यहाँ पे r लोगे, r और स्मॉल एलिमेंट कितना हो गया dr, तब तुम लोग क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर इनटू dm। क्लियर है, तो यहाँ पे x जो है वो तुम्हारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, है ना, नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई दिक्कत आ गया। फिर इसमें हमको x पता है, dm निकालना पड़ेगा। dm को कैसे निकालते हैं, तो पूरे लेंथ में मास m, तो एक लेंथ मतलब यूनिट लेंथ, छोटा सा लेंथ में, वन लेंथ में कितना होगा m बाय, और हमका एलिमेंट की हमारा एलिमेंट क्या था, छोटा dm, तो इस dm में लेंथ कितना होगा m बाय l इंटू। क्लियर है, नहीं समझा तो सिंपल एग्जांपल बता रहे, जो लास्ट टाइम ही बताए थे कि मेरे पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए मेरे 10 चॉकलेट है, तो 1 रुपए में कितना चॉकलेट आएगा, एक, तो 5 रुपए में कितना आएगा, 5। बस वैसा ही है, पूरे लेंथ में यानी 10 रुपए में 10 चॉकलेट, तो 1 रुपए में 1 चॉकलेट, तो 5 रुपए में 5 चॉकलेट। समझ में आया, हाँ। तो डीएम क्या आया तुम्हारा, m बाय एल इंटू dx, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट का मास कितना है, dm। कोई दिक्कत, तो हम लोग जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में हमने पुट किया, तो हमको आई मिला ml स्क्वायर बाय 3। क्लियर है, अब वही अगर एक्सिस अगर हम चेंज कर देंगे, ध्यान देना, एक्सिस मेरे यहाँ पे थी, ठीक है, अब मैंने एक्सिस यहाँ पे ले ली, अभी भी एंड पे ही ना है, तब भी तुम्हारा आंसर क्या आएगा, वही आएगा ml स्क्वायर बाय 3। लेकिन अब एक्सिस मैंने इसे बीच में ले ली, तो क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। बना के देखो, दिखाओ। अब रॉड सेम एल लेंथ का है ना, मास भी m, लेकिन अब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से, रॉड के बीच में से। इसको अगर उतार के हो गया है, कर लो जल्दी, जो जो नेसेसरी है उसको रहने देते, इसको मिटा देते हैं, ये तो तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए था। ml स्क्वायर बाय 12 आएगा। एक बार स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर में क्यूब में देख लो, क्यूब होगा ml क्यूब बाय 12। क्वेश्चन ये था कि रॉड एल लेंथ का मास m, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में से, ठीक है, तो उसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हो गया था, लिख लिए सारा, चलो आ जाओ, नहीं लिखा जल्दी लिख। हो गया, आ जाओ।
चलो बताओ क्या बताए थे मैंने, ये रॉड है, ठीक है। पहली एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो, पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन मेरा कहाँ पे था, इधर था या ना। अब मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन इधर कर दिया ऐसे, तो बताओ फिर भी आंसर क्या होगा तुम्हारा, सेम आएगा। कितना, एम एल स्क्वायर बाय 3। क्यों, क्योंकि ये भी तो एक्सिस ऑफ रोटेशन एट एंड, तो अगर एंड पे है, एट एंड, तो यही आंसर आएगा। अब मैंने क्या कर दिया इसको, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को कहां पे कर दिया, सेंटर में। अब आंसर सेम आएगा क्या, नहीं, अब आंसर क्या हो जाएगा, अलग। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको इधर कर लो, आ जाओ। तो अब ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये ओ, ये क्या हो गया, ओ डैश, ये तुम्हारा सेंटर ओ। क्लियर है। अब बताओ तुम्हारा ये जो रॉड है कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट में, तो इसका ये लेंथ कितना हो जाएगा, नहीं, -l/2। अरे एक्सिस भूल गए, इधर पॉजिटिव इधर, तो ये निगेटिव ना होगा। हाँ, लेंथ l/2 होगा तो प्लस और माइनस तो होगा ना, डिस्टेंस ना है वो, तो ओरिजिन से ये वाला ओरिजिन से डिस्टेंस ना है। हाँ, कोऑर्डिनेट वही ना, कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। अरे तुम इतना टाइम से पढ़ रहा है तुमको तो पता होना चाहिए क्या हम बोलना चाहते हैं, मन की भावना। आ जाओ, सेम वही है, रॉड है, उसको कट कर दिया तो उसका लेंथ l/2, लेकिन अगर उसका कोऑर्डिनेट बोलोगे तो ये क्या होगा, -l/2, इधर क्या होगा, +l/2। क्लियर है। आ जाओ, अब उसको तोड़ने का भी तरीका सेम, क्या होगा, x पे जाके क्या हो जाएगा, x पे जाके स्मॉल एलिमेंट क्या लोगे, dx। अब हम बना नहीं रहे, dm बताओ क्या होगा, m/l इंटू, बताओ i, यानी di इज इक्वल टू, ऐसे ना लिखा जाएगा, di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू, इसको भी इंटीग्रेट करोगे, लिमिट कहां से कहां लगेगा, रॉड कहां से, यहां से लेके वहां तक, तो -l/2 से लेके l/2 साइन लेना पड़ेगा, ये आए तो दिक्कत। बताओ dm का मास क्या है, ml इंटू dx, -l/2 से लेके, सेम आएगा तुम्हारा x³/3, यहाँ आ गया तुम्हारा -l/2 से लेके l/2, तो m/l वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, ये 3 को बाहर निकाल ले, कांस्टेंट ही है ना 3, निकाल लिया, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, l³/2 का क्यूब कितना हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस क्या हो गया, अरे माइनस इंटू माइनस प्लस में होगा, क्योंकि क्यूब है, स्क्वायर है तो माइनस हट जाएगा, क्यूब है तो माइनस नहीं हटेगा, तो प्लस क्या हो गया, l³/ तो फिर से क्या मिल गया ऊपर, इधर लिख रहे हैं m l³ अपॉन 3l²/8। हाँ सॉरी, नीचे l आएगा, क्लियर है, ऐसे ना आया, अरे ये 1 + 1 2 होगा कि नहीं, आ जाओ, तो ये 2 गया, ये 4, ये l गया, ये 2, तो i इज इक्वल टू मिला ml²/3 4 12। ये कब होगा, जब तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट सेंटर, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, सेंटर पे। क्लियर है। घर पे होमवर्क के लिए है ना, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ लेकिन इसको घर पे ट्राई करना, होमवर्क के लिए क्वेश्चन पहले सुन लो क्या है, ठीक है। ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ डैश, ठीक, और तुम्हारा जो रॉड है वो ऐसा है, टेढ़ा है, कितना एंगल बना रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, थीटा, इसका मास m और इसका लेंथ, यानी ये पूरा लेंथ कितना है, l, तो इसके लिए क्या फाइंड करोगे, क्या फाइंड करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है। तरीका वही रॉड को तोड़ने का, x पे जाके क्या लोगे, dx, लेकिन ध्यान देना तुम्हारा ऐसे होगा, ये होगा, ये x पे जाके ये एलिमेंट dx होगा, लेकिन ध्यान देना जो तुम्हारा x² होता है फॉर्मूला में, ये कहां से होता है, परपेंडिकुलर होता है, लेकिन ये x परपेंडिकुलर है क्या, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, बस वो दिमाग में ध्यान रखना, बाकी लिमिट तो पता है 0 से लेके कहां तक होगा, 0 से लेके l तक, अरे
लेंथ पूरा है ना है, तो घर पे ट्राई करना अभी, ठीक है? क्वेश्चन लिख लो साइड में। हो गया? अगला टॉपिक, ठीक है? अगला टॉपिक लिखना, लिखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म रिंग। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर यूनिफॉर्म रिंग। बताओ, ये रिंग है ना? एलो वाला क्या है तुम्हारा? सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिंग लेना है जिसका रेडियस कितना है? आर। उसका रेडियस क्या है? आर। क्लियर है? तो तुमको ऐसे दिखाई देगा कुछ, उसका अगर टॉप व्यू देखोगे तो ऐसे दिखाई देगा। क्रॉस मतलब आर पार जा रहा है, और इसका रेडियस क्या है? आर। और इस पूरे रिंग का मास कितना है? एम। यानी इसका रिंग का भी मास कितना है? एम। क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कर सकते हैं? क्या होता है बताओ? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डीएम। होता है कि नहीं? लेकिन पूरा अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, इस पूरे रिंग का मास कितना है? एम। और इन सभी पार्टिकल, मतलब यहाँ पे भी मान लो, यहाँ स्मॉल एलिमेंट ले लो, या स्मॉल एलिमेंट ले लो, या ले लो, कहीं पे भी स्मॉल एलिमेंट ले लो तुम लोग, बताओ सबका क्या रेडियस सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? यहाँ स्मॉल एलिमेंट लिया, या इसका भी डिस्टेंस आर, इसका भी डिस्टेंस आर, इसका भी डिस्टेंस आर, ये क्या हो गया? बाट है बाट। चलो, सबका डिस्टेंस क्या है? सेम है कि नहीं? तो हम लोग क्या बोल सकते हो, इसको अगर हम तोड़ेंगे भी तब भी सबके लिए डिस्टेंस क्या आएगा? सेम। तो सीधा सीधा I इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा? एम आर स्क्वायर। टोटल मास हो गया एम, और डिस्टेंस कितना हो गया? अरे ऐसी ना एक्सिस है तुम्हारी, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा? आर ही रहेगा। तो हो गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए? यूनिफॉर्म रिंग के लिए। क्लियर है? वही अगर मैंने इस रिंग को आधी कर दी, बताना तुम लोग, ठीक है? ऐसी है रिंग, इस आधी रिंग का मास m और रेडियस r, ऐसे सेंटर ऑफ मास है, बताओ क्या होगा? सॉरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो क्या होगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? क्या क्या? I इज इक्वल टू क्या बोल रहे हो? एम आर स्क्वायर बाय, अरे ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या किए थे तुम लोग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू क्या है? एम आर स्क्वायर। अब बताओ, इस रिंग कितनी है? यहां से लेके यहां तक है रिंग। अब बताओ, इस रिंग का पूरे का मास कितना है? m। कभी ऐसा बोला है कि नहीं यहाँ पे मास अलग, यहाँ पे मास अलग, यहाँ पे मास अलग? नहीं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरे जगह उसका मास क्या है? सेम। कहीं पे भी जाओ डिस्टेंस क्या है? सेम। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया है mr स्क्वायर। अरे डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं ना। मास चेंज हो रहा है? नहीं। क्लियर है? तो क्या हो गया? mr स्क्वायर। वही अगर मैंने बोल दिया ऐसा है कर्व, सेम रेडियस आर, मास m, बताओ फिर से एम आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया थीटा पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? तो लिख लेना नोट करके कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डू नॉट डिपेंड्स ऑन थीटा। ये गलत है। यहाँ पे लिख दें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट
डिपेंड्स ऑन थीटा, है ना, क्या, फॉर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास लो या नॉन यूनिफॉर्मली लो, दोनों में थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। अब बोलोगे कैसे, तो अभी जस्ट समझाएंगे, ठीक है। किसके लिए पता है, रिंग के लिए, है ना। क्या बोले कि थीटा यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। अब इसका बताना तुम लोग, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, कि आधी रिंग है, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे आर पार, क्लियर है, रेडियस है आर, रेडियस कितना है आर, देखो थोड़ा सा रेड कलर ले लेते हैं, हाँ, ये आधी रिंग, आधी रिंग रेड कलर से जो है इसका मास है m, और जो व्हाइट कलर से जो है आधी रिंग इसका मास है 2m। तो बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आधी, पहले तो आधी रिंग है, उसमें भी आधी रिंग का आधा रिंग, आधा पार्ट m मास का है, और आधा पार्ट कितना है 2m मास का। रेडियस डिस्टेंस कितना है, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बताओ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 3m r²। कितना हो गया 3m r। कैसे, इसको छोड़ दो, ये करो, ये आ गया। इसका क्या होता है, इसका क्या बताए थे तुम लोग को, इसका भी क्या होता है mr² होता है कि नहीं। तो इसका क्या बन गया mr²। अब इसको छोड़ दो, इसको देखो, इसका क्या होता है mr², मास कितना है 2m, तो कितना हो गया 2mr²। अब दोनों को जोड़ दो तो टोटल आया क्या हो गया 3mr²। अब बताओ यहाँ पे कोई थीटा से कोई डिपेंड करेगा। अब ये यूनिफॉर्मली था कि नॉन यूनिफॉर्मली था, नॉन यूनिफॉर्मली, क्योंकि आधा कोई और था आधा कोई और था। तो रिंग के लिए कोई डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, करना है घर पे जाके करना, सेम जो किए थे, थीटा पे जाके डी थीटा एलिमेंट लेना, है ना, सिंपल है। रिंग के लिए बताओ क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², चाहे वो पूरी रिंग हो, चाहे सेमी रिंग हो, चाहे उसका आर्क हो, क्लियर है, और चाहे वो यूनिफॉर्मली हो या नॉन यूनिफॉर्मली, थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। तो हमेशा उसका आई क्या होगा mr², क्लियर है। चलो घर से डिक्स का करके आओगे, पक्का। क्या है डिक्स, क्या होता है, हा? ऐसे पूरा भरा हुआ, हाँ, तो इसको कैसे तोड़ोगे, कैसे तोड़ोगे, हाथ से, गजब है, दांत से हो गया। इधर नहीं है, रोटेट वाला इधर नहीं है, ये वाला का है, इसको ले लेते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे डिक्स है ना, आ रहे इधर ध्यान दो, बताओ ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये घर से बना के लाना है। मास कितना m, रेडियस कितना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से o डैश एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या निकालना है तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिक्स यानी पूरा सॉलिड होता है ना, कैसे तोड़ोगे इसको, छोटे छोटे रिंग में, अरे नहीं पता है, ये रिंग ये रिंग ये रिंग, छोटा छोटा रिंग अगर करोगे तो पूरा क्या मिल गया डिक्स। तो लिमिट कहां से कहां लगाओगे, 0 से लेके, उसको तोड़ो, कैसे कैसे तोड़ोगे, पहले सब बता रहे, आर पे जाके एक स्मॉल एलिमेंट लोगे dr, तो एक रिंग बना जिसका रेडियस r और जिसकी थिकनेस कितना हो गया, इसका थिकनेस कितना हो जाएगा dr। बाकी तो पता ही है, इंटीग्रेट करो लिमिट लगाओ आ जाएगा।